Question number 15. Sweetie runs around a square park of side 75 meter. Bulbul runs around a rectangular park with the length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? स्वीटी स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाती है जिसकी साइड 75 मीटर है। बुलबुल रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रही है और उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। हमें स्वीटी के केस में क्या करना है, पहले स्वीटी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बुलबुल के केस में बुलबुल का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि किसने लेस डिस्टेंस कवर किया, यानी दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किसने डिस्टेंस लेस कवर किया है। अब देखिए, ये रही स्वीटी का स्क्वायर पार्क, ये रहा बुलबुल का रेक्टेंगुलर पार्क। साइड लिख दी मैंने यहाँ पर दोनों फिगर्स की। अब देखो क्वेश्चन में लिखा था अराउंड, अराउंड यानी चारों ओर। अराउंड से मेरे को पता लगता है कि मेरे को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पहले हम दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखो साइड क्या है हमारी, साइड ऑफ पार्क या फिर स्क्वायर पार्क। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क है हमारी, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 75 मीटर। ये देखिए ये साइड लिख दी मैंने 75 मीटर। फिर मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी है हमारी, 75 मीटर है, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा प्रोडक्ट आया 300 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क हो गया 300 मीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ स्वीटी, स्वीटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 300 मीटर। अब बुलबुल का निकालेंगे। देखो इसकी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर। ये देखिए लेंथ हो गई 60 मीटर, ब्रेथ हो गई 45 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला निकाल दिया, लिख दिया हमने 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ये देखिए लेंथ कितनी है 60 प्लस ब्रेथ कितनी है 45। इसको आप पहले ऐड करिए, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 105। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 210 मीटर, यानी इसका जो पेरीमीटर आया है वो आया 210 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया बुलबुल का, लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 210 मीटर। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 210 मीटर। ये देखिए स्वीटी का कितना था 300 मीटर और बुलबुल का कितना है 210 मीटर। तो बताओ किसका कम है। देखो 210 छोटा है या 300 छोटा है, 210 छोटा है। 210 किसने कवर किया है, बुलबुल ने। तो हम लिख देंगे हेंस बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। ये देखिए हमने लिख दिया हेंस बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 16. What is the perimeter of each of the following figures? यहाँ पे 4 फिगर्स गिवन है हमें। देखो एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। What do you infer from the answers? जो आपके आंसर्स आते हैं उससे आपको क्या जजमेंट मिलती है वो आपको बाद में बताना है। सबसे पहले आप इन चारों फिगर्स के पेरीमीटर निकाल लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये रही पहली फिगर, ये भी 25 सेंटीमीटर है, ये भी 25 सेंटीमीटर है, ये भी 25 एंड ये भी 25। इससे मेरे को लगा और पता लगा कि कौन सी फिगर है, ये है स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का लगा दिया फॉर्मूला, पुट कर दिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। सो इक्वल्स टू 4 इंटू साइड कितनी है 25। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया 100 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर हो गया 100 सेंटीमीटर। अब देखिए ये है हमारी अगली फिगर। देखो ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, यानी अपोजिट साइड सेम है इसकी। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैंने इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 इंटू लेंथ है 30 प्लस ब्रेथ है 20। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हमने कर दिया 50 इक्वल्स टू, ये भी क्या हो गया इसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर। ये देखिए नेक्स्ट फिगर, ये भी रेक्टेंगल है एक। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 इंटू लेंथ है 40
प्लस ब्रेथ है 10, 2 मल्टीप्लाई 50 एंड अगेन आंसर हो गया 100 सेंटीमीटर। अब ये ना ही तो हमारा स्क्वायर है ना ही ये रेक्टेंगल है, एक तरीके से ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल हैं तो उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स को सम कर दो उसकी, सो 30 सेंटीमीटर अगेन प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। इसको आप सम निकालोगे इन सब का, आपका आएगा अगेन 100 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ देखिए, हमें क्वेश्चन में कहा था कि अपने आंसर्स को देखिएगा एक बार, तो देखो इसका आंसर क्या आया 100 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या आया 100 सेंटीमीटर। फिर देखिए पीछे, इसका आंसर भी आया 100 सेंटीमीटर, इसका आंसर भी आया 100 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे वी कंक्लूड फ्रॉम द आंसर्स दैट ऑल द फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर, कि अब हमारे आंसर्स को देखने के बाद हमें पता लगता है कि सारी फिगर्स के सेम पेरीमीटर है। ये देखिए हमने ये लाइन लिख दी, फ्रॉम द आंसर्स वी कंक्लूड दैट ऑल फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर्स। और एक और लाइन लिख सकते हैं, फ्रॉम द आंसर वी कंक्लूड दैट डिफरेंट फिगर्स मे हैव इक्वल पेरीमीटर्स, कि फिगर्स भले ही डिफरेंट हो उनके पेरीमीटर्स इक्वल हो सकते हैं। ये देखिए इसकी फिगर अलग है, ये अलग है, मतलब कहीं हमें स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे रेक्टेंगल भी है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, लेकिन सबका पेरीमीटर भी सेम आ गया। इसका भी 100 है, इसका भी 100, इसका भी 100 है, इसका भी 100, इसलिए मैंने ये लिख दिया डिफरेंट फिगर्स बट मे हैव इक्वल पेरीमीटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।